राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स रांची से रिम्स में दवाओं की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हिला कर रख दिया है। खुद रिम्स निदेशक ने स्वीकार किया है कि अस्पताल के स्टोर से दवाएं निकलने के बाद चोरी हो रही है, यानी लाखों रुपए की दवा अस्पताल में आती है लेकिन मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही। इस मामले में निदेशक ने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए चिकित्सा अधीक्षक यानी एमएस और स्टोर इंचार्ज को शो कॉज नोटिस जारी किया है और 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर रिम्स जैसे बड़े सरकारी संस्थान में यह चोरी कौन और कैसे कर रहा है। दरअसल शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बुंडू सड़क हादसे के घायलों से मिलने रिम्स अस्पताल पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बात की तो अस्पताल की कई बड़ी खामियां सामने आई। परिजनों ने मंत्री से शिकायत की कि रिम्स में ना तो दवाएं मिलती हैं और ना जांच की ठीक सुविधा है। मजबूर होकर उन्हें बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती है। मरीजों के परिजनों ने यह भी कहा है कि डॉक्टर का नाम पूछने पर उन्हें डराया जाता है। मंत्री ने इन शिकायतों को बहुत गंभीरता से लिया और मौके पर ही रिम्स निदेशक को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल में दवा ही नहीं है तो मरीज यहाँ क्यों आएंगे। मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर लापरवाही जारी रही तो उन्हें खुद हर दिन निरीक्षण करना पड़ेगा। उन्हें सख्त रुख के बाद रिम्स प्रशासन हरकत में आया और निदेशक ने चोरी की बात स्वीकार करते हुए कार्रवाई शुरू की। रिम्स निदेशक ने साफ कहा है कि अस्पताल के स्टोर से दवाएं निकलने के बाद चोरी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले कुछ डॉक्टर मरीजों को जरूरत से ज्यादा दवाएं लिखते थे ताकि बाहर से कमीशन कमा सके, लेकिन अब उस प्रथा पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद दवाएं गायब हो रही है, यानी किसी न किसी स्तर पर चोरी का खेल अब भी जारी है। निदेशक ने यह भी कहा है कि लाखों रुपए की दवाएं हर महीने खरीदी जाती है, लेकिन मरीजों को मुफ्त दवा नहीं मिल पा रही। उन्होंने स्वीकार किया कि यह गंभीर लापरवाही है और इसके पीछे जो लोग भी शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल एमएस और स्टोर इंचार्ज से 3 दिन में जवाब मांगा गया है और अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के निर्देश पर सभी वार्डों की सप्लाई और स्टॉक की जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि अब रिम्स में दवा सप्लाई और वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनानी होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी वार्डों का नियमित निरीक्षण हो, मरीजों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं। मंत्री ने यह भी खुलासा किया है कि कुछ प्राइवेट अस्पताल मरीजों से 4 से 5 लाख रुपए वसूलने के बाद उन्हें इलाज के लिए रिम्स भेज देते हैं। उन्होंने इसे गरीबों के साथ अपराध बताया है और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त जांच के आदेश दिए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें सूची तैयार कर रही हैं ताकि ऐसे अस्पतालों पर गाज गिर सके। रिम्स में दवाओं की चोरी का यह मामला सिर्फ एक अस्पताल की गड़बड़ी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। मंत्री और निदेशक दोनों ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन जनता अब ये देखना चाहती है कि क्या वाकई दोषियों पर कार्रवाई होगी या यह मामला भी पुराने फाइलों में दब कर रह जाएगा। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे थे लोकतंत्र 90।